नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। मेरे हाथ में ये एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता। मैं जब इस ग्रंथ के पन्ने पलटता हूँ तो मुझे कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलता है कि ये पुस्तक किस कालखंड में या ये ग्रंथ किस कालखंड में उत्पन्न हुआ। इसका एक जो सीधा सा अभिप्राय यही है कि वर्तमान में जो काल गणना के सिस्टम चल रहे हैं, ये ग्रंथ उससे कहीं बहुत पुराना है। बीसी, ईसा मसीह बीसी तक की बात हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये ग्रंथ उससे भी कहीं बहुत पुराना है। पहला मेरा जो निष्कर्ष है वो ये है। दूसरा, इस पुस्तक में या इस ग्रंथ में किसी लिखने वाले का नाम नहीं है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, किन महान भाव ने या किस महान पुरुष ने इसकी रचना की, ऐसा इस ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। कहने वाले तो जो भी कहीं, लेकिन ग्रंथ में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये इसके प्रणेता, सूत्रधार या रचयिता है। इन दोनों बातों से सनातन धर्म की कुछ परंपराओं का हमको निष्कर्ष निकलता है, या कुछ नई परंपराएं हमारे सामने उजागर होती हैं। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की ये मान्यता है कि वो उसका ना आदि है और ना अंत है। तो जिस किसी भी संस्था या धर्म या किसी भी ज्ञान का आदि और अंत नहीं होता है, उसमें काल गणना का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो जो भी चीज़ सदा सच है उसका ना आदि है और ना अंत है। इस मान्यता के कारण सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में काल को बहुत महत्ता नहीं दी गई है, काल गणना को कोई महत्ता नहीं दी गई। एक तो ये बात सनातन धर्म की ये विशेषता है। दूसरी एक और विशेषता है कि उसमें नाम को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। एक बार किसी ने कहा कि नाम में क्या रखा है, नाम इज इमैटेरियल। किसने लिखा, क्या किया, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि क्या है हमारे पास। तो सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में अधिकांशतः नाम को भी बहुत का न वर्णन नहीं होता। किसने किया बस। तो ये सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार ये भगवद गीता मेरे पास है। एक और थर्ड बात, मैं जब मैं इस ग्रंथ को पढ़ता हूँ या समझने की चेष्टा करता हूँ तो उसमें एक और बात मुझे उजागर होती है कि लिखने वाले का क्या लालच है। लिखने वाले का क्यों लिखा है उसने, क्यों ये ग्रंथ लिखा गया, लिपिबद्ध हुआ। जो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है वो लिपिबद्ध हुआ है। किसने किया ये तो नहीं पता, क्यों किया ये तो खैर पता है, लेकिन किस कारण से किया, उन्हें क्या लालच था लिखने के लिए। ऐसा सनातन धर्म के जितने महान ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने आप को लालच या लोभ से मुक्त कर रखा है। उनको कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। जो भगवद गीता मेरे हाथ में एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में किसी न किसी ने कभी ना कभी लिपिबद्ध किया है इसको, तभी तो ये श्लोक मेरे सामने हैं। अगर ये लिपिबद्ध ना हुए होते तो मेरे सामने कैसे होते।
अभी अलग बात है कि आधुनिक काल में जब ये प्रिंट हुआ और कागज़ इस्तेमाल हुआ तो थोड़ा बहुत कॉस्ट इसकी रख दी गई, लेकिन अंततः इसमें इसका कोई प्रत्यक्ष लाभ न इसके रचयिता को मिलता है, न इस ग्रंथ के नायक को मिलता है, कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। इसका सीधा सा मकसद है कि ये सिर्फ जन कल्याण के लिए है। गीता ग्रंथ इसकी ये लालसा भी नहीं है कि ये धर्म का प्रचार करेगा, कोई प्रचार की बात नहीं है इसमें। ये अपने आप को सत्य के आसपास समेट के रखता है कि भाई सत्य जान लो, जो सत्य है उसको उसका बोध करो, उसको जानो। और जब आप जितना आप सत्य के पास चलते जाते हैं, आप एक तरफ आपका अहम सिकुड़ जाता है, माया के समस्त गुण अपने आप को धीरे धीरे करके सिमटते सिमटते छोटा करते करते आपके अंदर विलीन हो जाते हैं, और तब आपके अंदर एक निष्काम कर्म आ जाता है, निस्वार्थ कर्म आ जाता है। यूं तो गीता जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद हैं, लेकिन अगर आप गीता अपने हाथ में रख के कभी इसका उद्भव, इसकी लिखने वाला क्यों लिखा गया, कि क्या चाहता है, हमसे क्या अपेक्षा रखता है, हमको इसे क्या भेंट करनी है, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ हमसे नहीं चाहते। गीता हमसे नहीं कहती तुम ये करो, कोई नहीं देता। वो अपनी बात लॉजिकली आपके सामने रखती है, आपको पसंद आए तो मानो, ना पसंद आए तो मत मानो, सीधा सा बात। वो आपके लिए कुछ ऑप्शन दे देती है कि भाई ये है, ऐसे है, आपकी मर्जी है तो करूँगा। तो ये गीता शब्द मेरे लिए, गीता पुस्तक या गीता ज्ञान, ये मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितनी कि गंगा, माता गंगा। अब जिनकी चेतना शक्ति विभिन्न तरह की भावनाओं और दुर्भावनाओं में घिरी हुई है, वो इस महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। इस महत्ता को समझने के लिए आपकी चेतना शक्ति का निर्मल होना जरूरी है, निर्मल, जिसके अंदर कोई मैल ना हो। सब मैलों से आप जब रिक्त हो जाते हैं, तब आप उस महान चेतना शक्ति के दर्शन कर पाते हैं जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, बेसिकली ये उस महान चेतना शक्ति का उद्घोष है जो इस समस्त सृष्टि का संचालन करती है। एक तो ये बात हमें बहुत स्पष्ट रूप से पता चल जाती है। दूसरी बात, वो जो महान चेतना शक्ति है और एक हमारी चेतना शक्ति है, ये दोनों एक रूप हैं, एक सी है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी कहा कि हम तो अविनाशी जीव हैं, जो चेतन हैं उसके अंश हैं। तो ये जो श्रीमद् गीता है, भगवद गीता है, ये हमको पहले अपने आप का दर्शन कराती है। कहते भाई पहले अपने आप को समझ तो लो। जब आप अपने आप को जान जाएंगे तब आपको ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक छोटा सा एक बहुत पहले बचपन में कभी एक पहेली सुनते थे, और पहेली ये थी कि एक ड्राइवर था, गाड़ी लेके जा रहा था, तो वो क्रॉसिंग में पहुंचता है चौराहे पर, तो वहाँ पे दिशा सूचक जो पोल लगा रहता है कि जो बताता है कि कौन मार्ग कहाँ पर जा रहा है, वो खड़ा पड़ा था। वो अनभिज्ञ था। अब उसने किसी ने पूछा पहेली में कि भाई ये बताओ वो कैसे पता लगाए कि कौन रास्ता कहाँ जा रहा है। तो किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि भाई बड़ा सीधा है, वो उस पोल को खड़ा करेगा और उसको ये पता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ,
इसलिए पोल का वो अंश जो ये बताता है कि ये रास्ता मेरी तरफ जाता है, वहाँ लगा देगा तो उसको सब रास्ते अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सी वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। अगर मैं अपने आप को जान जाऊँगा, मैं कौन हूँ ये समझ जाऊँगा, जब मुझे मेरे अपने दर्शन हो जाएंगे, फिर तो मैं सब समझ ही जाऊँगा, क्योंकि सब चीज़ मुझे क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए गीता का प्राइमरी उद्देश्य है हमको अपने आप से अवगत कराना। हम सच हैं, अगर मैं ना हूँ तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं तो सच हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब सच है, जो सुन रहे हैं वो भी सच है और जो बोल रहा है वो भी सच है। तो इससे गीता शुरू होती है कि भाई सच को जानो, अपने आप को पहचानो, और जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगे, अपने आप को जान जाओगे, उस दिन सबको पहचान जाओगे। सिंपल बात है। तो इस गीता की शुरुआत यहीं से होती है कि भाई अपने आप को पहचानो। जब अपने आप को हम पहचान जाएंगे तो फिर हमें और चीज़ कष्ट नहीं देंगे। तो ये तो इस गीता का प्रबल तात्पर्य है। अब हमने कल जो बोला था कि भगवान का सिंपल सा है कि भाई आप अपने अंदर जो तत्व छुपा हुआ है उसको समझो, उसको पहचानो, उसको जानो। तो इसी तत्व को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे समस्त शरीर में पूरी तरह व्याप्त है। देखिए, काल का अंतर है, समय का अंतर है। अब हम आज की डेट में जिस समय रहते हैं, उस क्षण में जो हमारी मान्यता हैं और जो जिस समय गीता का उद्भव हुआ उस समय की मान्यताएं हैं, उस समय की जो शब्दावली है, ये थोड़ी डिफरेंट है। शब्दों की भाषा बदल जाती है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से। इसीलिए गीता के जो शब्द हैं आत्मा और आत्मा को समझने की चेष्टा। अब जैसे भाई चलिए हम आत्मा को तो खोजेंगे, वो तो खोजेंगे। अगर हम आत्मा नहीं खोजेंगे अपनी, तो फिर हमारे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। गाय बिल्ली और जानवरों में हमें कोई अंतर ही नहीं है। हम भी ऐसे भोग करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, चले जाएंगे। अगर हम इंसान हैं, अगर हमको मानव शरीर मिला है, तो मानव शरीर हमको इसलिए मिला है कि हम अपने आप को तो कम से कम समझें, अपना महत्व तो पहचानें कि हम हैं कौन। और इस महत्व को समझने के लिए जब भी हमें कोई चीज़ जाननी होती है, कोई चीज़ समझनी होती है, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने की, समझने की एक प्रक्रिया है। अब मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ, मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने आप को बड़े गौर से देखूँगा। मैं कहूँगा भाई आँखें तो देख रही हैं, आँखें हैं वो देख रही हैं, और आँखें बंद हो जाती हैं तो देखना बंद हो जाती हैं। तो इस तरह मैं अपनी आँखों पर फोकस करूँगा, आँखों को देखने की चेष्टा करूँगा, आँखों को समझने की चेष्टा करूँगा। मेडिकल लाइन में मैं नहीं जा रहा हूँ। जो मेडिकल लाइन कह रही है मैं उससे परे है मेरा चिंतन। मेरा चिंतन सिर्फ आँखों तक सीमित है। आँखें और आँखों के द्वारा मेरे अंतर मन पर पड़ा हुआ प्रभाव। आँखों ने देखा, उसने मेरे अंदर कुछ प्रभाव डाला। तो अगर मैं बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से देखना चाहूँगा चीज़ों को, तो सबसे पहले ये देखूँगा कि भाई आँखों ने जो देखा था उसका मेरे मन पे क्या प्रभाव पड़ा। एक इशू। ऐसे ही कानों में कुछ शब्द गए, और कानों के शब्दों ने भी कुछ मेरे अंदर प्रभाव डाला।
अब एक जागरूक इंसान जो समझदार है, जो समझना चाहता है चीज़ों को, जिसके अंदर एक जिज्ञासा है, क्यूरोसिटी है, वो ऐसे ही देखेगा कि भाई ये कान के शब्द जा रहे हैं और रिएक्शन मेरी पूरी बॉडी में हो रहा है। कान में कोई शब्द घुसे, मेरी पूरी बॉडी के हाथ पांव शरीर सब बदल गए, और जो अंदर घुसने वाले शब्द थे वो थोड़े अपशब्द थे, तो आवेश आ गया, क्रोध आ गया, ईगो हर्ट हो गई। अब यहीं पर रुक जाने का भी समय है। अगर आप एक साधक बनना चाहते हैं, साधक बनने का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि हम साधु सन्यासी हैं। साधक बनने का मतलब है कि जो मुझे प्राप्त है, जो मुझे मिला हुआ है, मेरा मानव शरीर और मैं, इन सबको मैं बहुत बारीकी से जज करूं, देखूं। और जो सच होता है वो जात धर्म लिंग इन सबसे अब ऊपर होता है। उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है क्या है। सच 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 है, अपरिवर्तनीय है, सच कभी नहीं बदलता। इसलिए सच के खोजी को हम साधक बोलते हैं। जो सच की खोज करता है, जो सच को जानना चाहता है, वही साधक है। और हम सब वैसे तो वैज्ञानिक भी सच जानना चाहते हैं, लेकिन उनका दिशा अलग है, वो अलग तरीके से बात करते हैं। भारतवर्ष की दिशा अलग रही है। भारतवर्ष की दिशा है वो डिफरेंट है, और वो अपने आप को ज़्यादा महत्व देती है, अपने अंतर मन को ज़्यादा महत्व देती है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो बाहरी जगत में नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि बाहर तो सब बदल रहा है भाई, अभी कुछ है अभी कुछ हो जाएगा। क्या है भारत का बाहर? हम अपने अंदर को अपरिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर मन में जब नए नए विचार आते हैं, नई चीज़ आती हैं, नई नई समस्याएं आती हैं, नए नए भाव जनरेट होते हैं, जरा उनको देख तो नहीं। तो जो हमारी ये भगवत गीता है, ये हमारी अपनी व्याख्या करती है, हमको अपने आप को समझने में सहायक होती है, और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा भला करना है। गीता का क्या भला होने वाला है? आप बताइए। गीता पुस्तक मेरे पास है, और जिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन का जो संवाद है इस गीता के अंदर, जो भी है इस गीता के अंदर कंटेंट, तो उनका मैं क्या भला करने वाला हूँ? उनको मैं इससे क्या लालच है? कोई लालच नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए? कुछ नहीं कर सकता। मैं कृष्ण के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जिन्होंने गीता है, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ, जो काम वो किए हैं, क्योंकि उनके मन में दूसरों के लिए सद्भाव है। गीता के जो नायक हैं वो दूसरों का भला चाहते हैं। उनका भगवान कृष्ण अर्जुन का भला चाहते हैं, इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो इसके मेन नायक हैं भगवान कृष्ण, और वो दूसरों का भला चाहते हैं, वो सबको प्यार करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है सबका भला करना। सब में दो तरह की कैटेगरी आई जाती है, एक सज्जन पुरुष, एक दुर्जन पुरुष। तो दुर्जन पुरुष और सज्जन पुरुष, तो सज्जन पुरुष वो होते हैं जो जितने ज़्यादा सच के अधिक पास होते हैं, वो सज्जन पुरुष कहलाते हैं। जो सच पर टिके रहते हैं, जिनकी सच से समीपता जितनी बढ़ती जाती है, वो उतने ही ज़्यादा सज्जन पुरुष होते जाते हैं। इसके विपरीत सच से जितने ज़्यादा अलग हैं, कोई भी प्राणी सच से जितना अलग है, उतना ही उसकी दुर्जन होने की जो डिग्री है वो बढ़ती जाती है। तो सज्जन और दुर्जन पुरुष का बेसिक डिफरेंस है कि हम सच के कितने पास हैं। फिर एक और बात यहाँ पे आती है कि सच, एक और उद्देश्य आ गया कि दूसरों का भला, समाज का भला, अपना निस्वार्थ भाव हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं। तो गीता एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। ऊपर वाले की हमको एक अप्रतिम भेंट है, और
जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ये डिवाइन एनर्जी भी प्रदान करती है। डिवाइन एनर्जी मीन्स दैवीय शक्ति देती है। दैवी शक्ति से ही हमारे सब काम होते हैं। तो माँ गीता बोल सकते हैं, माता गीता एक डिवाइन शक्ति भी है। क्यों? हम लोग गंगा जी को पूजते हैं, गंगा को माता बोलते हैं। गंगा हमें पानी देती है, हमारे जीवन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। लेकिन गंगा की महत्ता इसलिए कि भगवान नारायण के धाम से आ रही हैं, बद्रीनाथ से। तो वो गंगा जो भगवान नारायण के धाम से आ रही हैं हमारे पास, वो हमको दैवीय ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसलिए गंगा स्नान, गंगा दर्शन, ये सब परंपरा अनादिकाल से भारतीय जन्माष्टमी में चली आ रही है। और ऐसे ही क्योंकि गीता भगवान कृष्ण का वाणी है, भगवान कृष्ण का संवाद है, इसलिए ये भी बहुत पवित्र है। इनके अंदर भी दैवीय ऊर्जा है, दैवी शक्ति है। इसलिए गीता पर बात करने के साथ साथ मैं गीता को नमन भी करना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि जो हमारे गीता के अब संवाद शुरू होंगे, गीता का ज्ञान शुरू होगा, गीता का मतलब समझ में आना शुरू होगा, ये उनकी बगैर कृपा के संभव नहीं है। दो लोगों की कृपा चाहिए इसमें। एक भगवान कृष्ण की, जिनकी ये वाणी है, जिन्होंने ज्ञान को दिया है जनमानस के लिए, और एक माता सरस्वती जो गीता की पुस्तक के रूप में मेरे सामने है। क्योंकि ज्ञान तो शब्दों में बंधा हुआ है, शब्दों का अपने अपने हिसाब से मतलब समझना ये हमारे ऊपर है। शब्द तो थोड़े से जड़ होते हैं, लेकिन शब्द के साथ जैसे हमारे जड़ शरीर में हमारे भाव छुपे हुए हैं, ऐसे गीता के जड़ शब्दों में एक भाव छिपा हुआ है। उस भाव को समझना, उस भाव से अपने भाव को मिलाना, या अपने भाव को उस भाव तक ले जाना जिसमें गीता के शब्द हैं, यही हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए, प्रयत्न भी होना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।